हेलो एवरीवन। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था एंट्रीज रिलेटिंग टू परचेज ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्रीज जब हम परचेज के केस में जर्नल बुक में कैसे करते हैं। आज हम करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग डिस्काउंट इन केस ऑफ सेल्स इन जर्नल। तो जब सेल्स होती है तो क्या होता है? सेल्स होती है तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं? सेम, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, पास द ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ गौरव। गौरव के जर्नल में ट्रांजैक्शंस पास करो। नंबर 1, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 2020 की। अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स टू सुमित ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1 लाख। गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख। क्या किया है? गुड्स सेल की हैं। किसको की हैं? सुमित को की हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। तो सबसे पहले एज पर डबल एंट्री सिस्टम हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, दैट आर सेल्स एंड सुमित। सेल्स एंड सुमित। वाई सेल्स? बिकॉज हम गुड्स सेल कर रहे हैं। वाई सुमित? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल है, और पार्टी का नेम गिवन है, तो वी विल ट्रीट इट एज क्रेडिट सेल। सो 2 अकाउंट्स दैट आर अफेक्टिंग हेयर आर सेल्स अकाउंट एंड सुमित अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। इनकम है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। सुमित अकाउंट। सुमित अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कर रहे हैं। सुमित हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम सुमित को सेल कर रहे हैं तो सुमित यहाँ पर कौन है? रिसीवर। तो जो रिसीवर है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। सो आवर एंट्री विल बी सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाउ व्हाट इज अमाउंट? हमने गुड सेल की थी 1 लाख की, लिस्ट प्राइस था 1 लाख, डिस्काउंट कितना था? 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हमारा क्या होता है? इनवॉइस प्राइस कम हो जाता है। तो हमारा इनवॉइस प्राइस यहाँ क्या होगा? 1 लाख minus 15%, and that is 1 lakh minus 15,000, and that is rupees 85,000. So our entry will be Sumit account debit 85,000 to sales account 85,000. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर किया। जर्नल ऑफ मिस्टर गौरव, 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट एंड अमाउंट क्रेडिट। सो फर्स्ट सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर 2020, डेट अप्रैल 5, एंट्री हमारी सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इंक गुड्स सोल्ड टू सुमित ऑन क्रेडिट फॉर लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये थी हमारी नरेशन, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि हमारी गुड्स का लिस्ट प्राइस था 1 लाख और हमने कितने में सेल की? 15% ट्रेड डिस्काउंट पे। अमाउंट्स आर 85,000, 85,000। सो नाउ कमिंग टू सेकेंड ट्रांजेक्शन। On April 8, Sumit returned goods of the list price of ₹5,000. सुमित ने क्या किया? जो 5,000 गुड्स का लिस्ट प्राइस था उनको रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए? हमने क्या किया था सुमित को? सेल्स। तो उसने गुड्स रिटर्न कर दी, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ? सेल्स रिटर्न अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ? सुमित अकाउंट। सुमित पर सेम पर्सनल, बट यहाँ पर सुमित ने गुड्स रिटर्न की हैं तो वो क्या बन गया? गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमें सुमित को क्या करना है? क्रेडिट। नाउ व्हाट अबाउट सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स रिटर्न करने से क्या हुआ? हमारी इनकम कम हो गई, तो हम इसे क्या ट्रीट कर सकते हैं? एंड ट्रीट इट एज आर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होते हैं? नॉमिनल।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि हमारे इनकम्स को क्रेडिट कर दो और एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। तो हमारी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या था? 5000। गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या था? 5000। किस रेट पर ली थी? 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट क्या है? 5000 इंटू 15%, दैट इज इक्वल टू 750 रुपीज़। तो हमने सेल्स रिटर्न कितने की 5000 माइनस 750, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 4250। सो हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट की अमाउंट क्या होगी? 4250। एंड आवर सुमित अकाउंट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड फ्रॉम 4250. On April 16, we have received from Sumit the amount due to him. हमने क्या किया? सुमित से अमाउंट रिसीव की अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। पहले दोनों एंट्रीज में हमने कवर किया ट्रेड डिस्काउंट और अब हम कवर कर रहे हैं कैश डिस्काउंट। और यहाँ हमने कैश डिस्काउंट को भी ट्रांजेक्शन को भी दो पार्ट्स में कवर किया है। नंबर 1, हमें कैश डिस्काउंट का रेट गिवन है 5%। और नंबर 2, इन फुल सेटलमेंट ही पेड अस ₹78,000। दोनों की बात करेंगे। नंबर 1, रिसीव फ्रॉम सुमित। कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए? क्या रिसीव हुआ? कैश। किससे रिसीव हुआ? सुमित से। कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को क्या करते हैं? रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सुमित ने क्या किया? हमें कैश रिसीव हुआ, रिसीव फ्रॉम सुमित, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, सो वी विल डेबिट द कैश। नाउ व्हाट इज सुमित अकाउंट? इट्स पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ हमें कैश रिसीव हुआ सुमित से, सो सुमित ने क्या किया? कैश पे किया, सो ही इज गिवर हेयर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने डेबिट अकाउंट कैश को डेबिट किया और सुमित को क्रेडिट किया। नाउ व्हाट अबाउट अमाउंट्स? अब हमने उसको क्या किया? कैश डिस्काउंट दिया। कितना दिया? 5%। हमने उससे अमाउंट रिसीव की, मीन्स वी हैव गिवन हिम डिस्काउंट। तो हमारा जो अकाउंट होगा, जो अफेक्ट करेगा, दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड। और जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो ये क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो हमारे अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट allowed account to Sumit account, debit. Now what will be our amounts? हमने कैश डिस्काउंट दिया 5%। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कितना अमाउंट सुमित से लेना है। तो इसके लिए हम पहले उसके लेजर पर जाएंगे, बट अभी क्योंकि हमने यहाँ लेजर क्रिएट नहीं किया तो हम जर्नल देखेंगे। तो हमने उसको सेल्स कितने की थी? 85,000 की। उसने गुड्स कितने की रिटर्न की? 4250। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हमारा वर्किंग नोट, ठीक है, हमने उसको सेल्स की थी 85,000। सेल्स रिटर्न आई 4250। सो उसके पास अमाउंट कितना ड्यू है? दैट इज 80,750। तो हमें उससे कितना लेना है? 80,750। अब
तो हमें उससे लेना है 80,750। तो सुमित का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 80,750, क्योंकि हमें उससे सारा रिसीव हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा डिस्काउंट का अमाउंट कितना है। डिस्काउंट कितना है? 5%। तो 80,750 का 5%, तो 80,750 का 5% विल बी 4038। सो हमने उसको कितना डिस्काउंट पे किया, कितना डिस्काउंट अलाउ किया? 4038। एंड व्हाट विल बी आवर कैश? टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अलाउड, दैट बैलेंस इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव कितना हुआ? 80,750 minus 4,038, and that amount will be 76,712। तो हमें उससे कैश कितना रिसीव हुआ? 76,712। तो ये तो हम था हमारा फर्स्ट केस, और हमें वर्किंग नोट ज़रूर बनाने हैं। अगर हम वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये अमाउंट कहाँ से आई, तो एग्ज़ामिनर हमें एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं देगा। तो अगर हमें मार्क्स चाहिए तो हमें वर्किंग नोट प्रॉपरली मेंटेन करने होंगे। इन दिस केस हमारी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड 5%, कैश अकाउंट 76,712, discount allowed 4038, and Sumit account will be credited from 80750. Total of this equals to total of this। और यहाँ क्योंकि हमने दो एंट्रीज को डेबिट किया है तो हम इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड एंट्री। ये क्या है? कंपाउंड एंट्री। नाउ सेकंड केस में हमने क्या करना था? वी हैव रिसीव्ड 78,000 इन फुल सेटलमेंट। हमें क्या हुआ? 78,000 रिसीव हुए इन फुल सेटलमेंट। तो जब हमें 78,000 रुपीज़ मिले, हमारे ड्यू कितने थे? हमने कैलकुलेशन की थी यहाँ, हमारे ड्यू थे 80,750। हमने रिसीव कितने किए? हमें यहाँ अमाउंट पता है, रिसीव्ड कैश, दैट इज़ 78,000। तो हमारी डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकलेगी? अमाउंट ड्यू माइनस कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू डिस्काउंट, एंड दैट ही विल बी 2,750। सो हमारा डिस्काउंट कितना हमने उसको अलाउ किया? 2,750। सो आवर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट। एंट्रीज तो सेम रहेंगी बट अमाउंट्स चेंज हो गई। 78,000, 2,750 एंड 80,750। तो हमारी नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमित इन फुल सेटलमेंट। तो इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस क्या है? इन दोनों ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस क्या था? फर्स्ट वाली एंट्री में हमें दिया था कि डिस्काउंट का रेट क्या है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, फर्स्ट केस में। तो हमें कैश डिस्काउंट के परसेंटेज रेट पता था, तो हमें जितने ड्यू करने थे रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर ली और अमाउंट रिसीव्ड निकाल ली, जितना अमाउंट रिसीव हुआ। और सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या था? हमें कैश की अमाउंट गिवन थी कि उसने कितना कैश पे किया, हमें डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, तो हमने डिस्काउंट की अमाउंट कैलकुलेट की। सो आई होप आप सबको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। आज हमने क्या किया? आज हमने कवर किया ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग डिस्काउंट इन केस ऑफ सेल्स, मीन्स डिस्काउंट अलाउ। जब हमने डिस्काउंट अलाउ किया तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है। हमने ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग डिस्काउंट इन केस ऑफ परचेज हमारी लास्ट वीडियो में कवर किया है। उसे देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।